हरियाणा के मेवात में एक हाथ में कुरान एक हाथ में तिरंगा था। यही हिंदुस्तान की असली पहचान का रंग था। मजहब ने इंसानियत सिखाई, वतन ने जीना सिखाया। दोनों का सम्मान किया तभी भारत महान कहलाया। नफरत की दीवारें गिर जाती हैं जब दिलों में वतन बसता है। तिरंगे की शान में हर मजहब का सिर झुकता है। मेवात ने फिर दुनिया को यह पैगाम सुनाया है कि हिंदुस्तान पहले था, है और हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूह में निकली एक हाथ में कुरान एक हाथ में तिरंगा यात्रा मदरसों के बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश। नूह जिला मुख्यालय स्थित यासीन मीर डिग्री कॉलेज से गांधी पार्क तक बुधवार को एक विशेष तिरंगा यात्रा निकाली गई। पसमादा विकास फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा का नाम एक हाथ में कुरान एक हाथ में तिरंगा रखा गया। यात्रा में नूह और आसपास के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आयोजकों के मुताबिक यात्रा में करीब 200 बच्चे, 150 मुस्लिम महिलाएं और लगभग 100 धार्मिक नेता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे बच्चों ने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के नारे लगाए। यात्रा का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ना बताया गया। पसमादा विकास फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था मदरसों के विकास और समाज के प्रगति के लिए काम कर रही है। उनका प्रयास है कि मदरसों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि मदरसे के बच्चे भी अच्छे नागरिक बनकर देशभक्ति के साथ जीवन जी सकते हैं। आयोजकों ने यात्रा के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि मदरसों को संदेह की नज़र से न देखा जाए। उन्होंने कहा कि कुरान को मानने वाले बच्चों के दिलों में देश के तिरंगे और देश के लिए उतना ही प्यार और सम्मान है। मदरसे के बच्चों में देशभक्ति की भावना होती है और वो देश के विकास में बराबर की भागीदारी निभाना चाहते हैं। इस पहल को समाज में एकता, समरसता का प्रतीक बतलाया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने कहा कि सरकार और समाज को चाहिए कि वो मदरसों को तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ना, उनके अंदर एकता और राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसको बढ़ावा देना था। और आज नूह जिले में अलग अलग इलाकों में भी इसी तरीके की तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार और हरियाणा सरकार की ये मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत जोड़ा जाए और उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम है। सर, पसमानदा विकास फाउंडेशन के डायरेक्टर ने कहा है कि बच्चियों के हाथ में कुरान तो है लेकिन लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है। सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का ये निरंतर प्रयास है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जिन दो क्षेत्रों में नूह जिला पिछड़ा हुआ है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं नीति आयोग, MDA के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से कि ज़्यादा के ज़्यादा हमारे जो शिक्षण संस्थान है उसमें बिल्डिंग्स और जो टीचर्स हैं उनकी कमी को पूरा किया जाए। और आने वाले सालों में हम देखेंगे कि इस चीज़ का हमें एक पॉजिटिव चेंज उनके लिए क्या कहोगे सर? पसमानदा विकास फाउंडेशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बहुत ही अच्छी मुहिम है और मैं इनको बधाई देता हूँ और मेरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी यही सब चीज़ें जारी रहेंगी। पसमानदा विकास फाउंडेशन समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। खास करके मदरसों को, उनके बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि देखा जाता है कि जब हमारे मदरसे के बच्चे फारिग मदरसे से होकर आते हैं तो दुनियावी माहौल में वो घुल मिल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पसमानदा विकास फाउंडेशन मुहिम चला रही है कि समाज के जितने भी हमारे पिछड़े पसमानदा मुसलमान हैं वो भी मुख्यधारा से जुड़े और आम शहरी की तरह जिए। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे उलमा टीम और महिला टीम ने इस तिरंगा यात्रा का
आयोजन किया है उलमा टीम और महिला टीम ने कि समाज को मैसेज देना है। कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे बाजार में नहीं आते हैं, शहर में नहीं आते हैं, तो हमने इसको खत्म किया है इस बात को। देखिए आपके सामने मदरसे की बच्चियां भी पायलट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, समाज में देश में अपना योगदान देने के लिए रोड पर आ गई है। बस हमें जरूरत है सही गाइडेंस की, सरकार हमें सही गाइडेंस दे और हमें आगे का रास्ता दिखाए। इसीलिए हम सरकार को भी ये संदेश देने आए हैं कि मदरसे को एक मामूली जिहादी इदारा न समझा जाए। जो भी लोग मदरसे को जिहादी इदारा समझते हैं उसके मुंह पे तमाचा है। और कुरान हमारा सबसे पवित्र किताब है, हम कुरान को मानने वाले हैं, तो ये हम देश को, दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान के साथ साथ हमें देश का झंडा भी प्यारा है। ये सब तिरंगा जो यात्रा निकाली जाएगी कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये यहाँ से YMD कॉलेज से गांधी पार्क तक निकालेंगे। बस चीफ गेस्ट साहब 11 बजे आ रहे हैं, बस हम लोग अब निकलेंगे। बच्चियों को सर इसमें आमंत्रित किया ये आप देखिए लगभग 500 से ऊपर है, उलमा हजरात है, बच्चे हैं। ये हम संदेश देना चाहते हैं अपने भी समाज को कि हम अपने बच्चों को खेतों में, चाहे माँ हो बहन हो, तो आसानी से भेज देते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, लेकिन जब समाज में, शहर में आने की बात होती है तो हमें एक डर सा लगता है। तो ये बच्चियां वो मैसेज देने आई है कि हम लोग डरते नहीं हैं, हमें सही गाइडेंस की जरूरत है। तो हमारे कौम के दानिशवारान, उलमा, सरकार के प्रतिनिधि, नेता आए और हमें सही मार्गदर्शन दे कि हम देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में कितना योगदान से दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, तो वही आज सपना साकार होने जा रहा है उससे, तो क्या कहना चाहिए? अब देखिए प्रधानमंत्री जी कहें कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होगा, अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर पर मदरसों तक नहीं पहुंचा है सरकार का कंप्यूटर। कुरान तो पहले से है, लेकिन सरकार का कंप्यूटर अभी तक पहुंचा नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वो मदरसों तक कंप्यूटर पहुंचाए। कुरान हमारे हाथ में है, कंप्यूटर की कमी है। आप आइए कंप्यूटर लेकर, हम देश के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।